Hello, welcome guys. So welcome back to MRDL Career Classes. So I am Mridul Yadav. I welcome you in today live session. मैं अब आपको अगले 1 घंटे तक इंग्लिश स्पोकन की क्लास सिखाऊंगा, इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो आज की क्लास रहने वाली है डे 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज हैव। आज की क्लास में हम हैज और हैव का यूज पढ़ने वाले हैं, जिसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश स्पोकन में हैज हैव के यूज को बहुत प्रयोग किया जाता है, बहुत यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, आज सारी बातों को हम अगले 1 घंटे तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वन थिंग आई टेल यू वेरी क्लियरली, एक चीज़ मैंने तुमको पहले ही बता दी है कि हम इंग्लिश स्पोकन के लिए बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए बेसिक सेंटेंस को सबसे पहले बोलेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और जो स्टूडेंट न्यू हैं मैं उनसे कह दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो आज की क्लास यूज ऑफ हैज हैव को लेकर के रहने वाली है, जिसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंस है। जिसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंस है, वो क्लास रहने वाली है यूज ऑफ हैज हैव की। चलिए देखते हैं तो हैज हैव का यूज कहाँ पे करते हैं। मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यूज ऑफ हैज हैव की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कोई चीज पास है या पास नहीं है। हैज हैव के यूज से, हैज हैव के प्रयोग से हमको ये बात क्लियर होती है, ये बात समझ में आती है कि कोई चीज हमारे पास या किसी और के पास कोई चीज है या नहीं है। हैज हैव के प्रयोग से, हैज हैव के यूज से क्या बात क्लियर होती है? ये बात क्लियर होती है कि हमारे पास या किसी और के पास या किसी व्यक्ति के पास या रमेश के पास या सुरेश के पास कोई चीज है या नहीं है। मतलब जिस किसी वस्तु का किसी पर होना या ना होना पाया जाता है, वहां पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसी के पास है ना, तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। या रखता है या रखता है और रखती है और रखते हैं। ये सारी बातें हमको हैज हैव के यूज में देखने को मिलती हैं। मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई चीज हमारे पास अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, हमारे पास है या हमारे पास नहीं है, इन सब बातों को पता करने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातें हमारे डेली लाइफ कन्वर्सेशन में आती हैं। डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत सारी बातें आती हैं। बताओ, क्या तुम्हारे पास पेन है? कोई हमसे पूछ लेता है, क्या तुम्हारे पास पेन है? तो इन सब बातों को आज हम अगले 1 घंटे तक आज की क्लास में इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए, नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए और आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन है जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि कोई वस्तु हमारे पास है या नहीं है। जब हमको अंग्रेजी में किसी को बताना हो कि कोई वस्तु हमारे पास है या हमारे पास नहीं है, तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं।
तब तब हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जब हमें बताना पड़े कि कोई चीज हमारे पास है या हमारे पास नहीं है, या किसी और के पास है या किसी और के पास नहीं है, या मेरे पास है या मेरे पास नहीं है, तो वहां पे हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। बात को ध्यान में रखना है कि जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि कोई वस्तु हमारे पास है या नहीं है, तब हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। मैं इसकी रूल की बात करूं तो रूल क्या रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट तक ही रहने जरूर रहने वाला है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी वस्तु के होने या न होने के बारे में बताते हैं, जब कोई वस्तु हमारे पास है या नहीं है इसके बारे में बताते हैं, तो हम वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कहां पर नहीं है? प्रेजेंट कंडीशन में। कोई वस्तु प्रेजेंट कंडीशन में हमारे पास है या नहीं है, कोई वस्तु प्रेजेंट कंडीशन में हमारे पास है या नहीं, इस बात को पता करने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमको अंग्रेजी में बोलना हो, इंग्लिश स्पोकन में बोलना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट में हमारे पास है या नहीं है, तो वहां पर हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। प्रोबब्ली मैंने लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इतनी बात को नोट करते हैं, तब आगे बात करते हैं। नोट करो। चलिए बात नोट कर ली, तो आगे बात करते हैं। कि हैज कहां पर आएगा, हैज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, और हैव कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट में कोई वस्तु हमारे पास है या नहीं है इसका बताने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैं बात करूं कि हैज कहां पर आएगा, हैव कहां पर आएगा। देखिए आई वी यू एंड दे। आई वी यू दे के साथ इसी बात करूं, आई का मैं या मेरे, वी का हम या हमारे, यू का तुम तुम्हारे, दे का वे गे। इन सब के लिए हम हैव का प्रयोग कर। हैव का मैं हैव की बात करूं तो हैव मीन्स होता है, अगर मैं हैव को एक बार बताना चाहूं तो हैव मीन्स होता है पास होना। कोई चीज हमारे पास है या नहीं है। मेरे पास एक कार नहीं है, मैं टेंस ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, मैं किसी को ऐसे ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मेरे पास एक कार नहीं है। मैं किसी को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मेरे पास एक माइक्रोफोन है, या मेरे पास एक ईयरफोन है। हाँ, तो हैव की बात करूँ तो हैव का जो मीन्स होता है हिंदी मीन्स, वो पास होने के अर्थ में किया जाता है। कोई वस्तु हमारे पास है या नहीं है वो अलग कंडीशन है, बट हैव का प्रयोग पास होना के अर्थ में किया जाता है। आई वी यू दे, आई मैं और मेरे, हम और हमारे, यू तुम तुम्हारे, दे वे उनके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब मैं हैज की बात करूं, हैज की बात करूं तो
वह उसके, और यहाँ पे फेमिनिन जेंडर हो, वह उसके, और किसी का नाम आ जाए राम के पास, मोहन के पास, तो हम इन सब के साथ हैज का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? इन सब के साथ हैज का प्रयोग कर देंगे। इधर यहाँ पर है आई बी यू दे के साथ हैव का प्रयोग कर देंगे। ही सी और किसी का नाम आए तो हम वहां पर हैज का प्रयोग कर देंगे। इतनी बात को नोट करिए, फिर आगे एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। बोर्ड पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, राम के पास एक नई कार है। स्टेटमेंट से पता चल रहा है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि राम के पास एक कार, एक न्यू कार अवेलेबल है। मैंने क्या बताया कि हैज हैव का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट में किसी चीज के होने का, किसी चीज के पास में होने का पता चलता है, वहां पर हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस है राम के पास एक नई कार है। सेंटेंस को आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। राम, मैंने बताया था ही सी, वहां पर लिखा लिखा हुआ था देयर साइड, ही सी, और किसी का नाम आ जाए तो हम उनके साथ हैज लगाते हैं, और आई वी यू दे आ जाए तो उनके साथ हैव लगाते हैं। तो राम हैज ए न्यू कार, राम हैज ए न्यू कार, राम के पास एक नई कार है। हमको बेसिक सेंटेंस से, हमको स्मॉल सेंटेंसेस से, छोटे छोटे सेंटेंस से इंग्लिश बोलना सीखना है। डे बाय डे ग्रो अप करते हुए आना है, बेसिक टू एडवांस चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चलना है। आई प्रॉमिस यू योर इंग्लिश विल बी बेटर इफ यू अटेंड माई सेशन ऑफ 45 days कोर्स, योर इंग्लिश विल बी बेटर प्रॉपरली, इट इज माई प्रॉमिस। बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपको अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना होगा। रोजाना क्लास देखनी होगी, डिसिप्लिन के साथ देखनी होगी और कंसिस्टेंसी के साथ देखनी होगी। तो मैंने सेंस बनाया, राम के पास एक नई कार है, राम हैज ए न्यू कार। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, मेरे पास एक चाबी है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है कि मेरे पास एक चाबी है। तो आइए देखते कैसे बनाते हैं। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे के साथ हैव आता है। आई हैव ए की, आई हैव ए की, मेरे पास एक चाबी है। मैं एक और सेंटेंस की बात करूं, हमारे पास एक, हमारे पास एक बड़ा घर है। हमारे पास एक बड़ा घर है। तो ये देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक बड़ा घर है, हमारे की स्पेलिंग्स को मैंने बताया था, वी आई वी यू दे के साथ हैव ए बिग हाउस। हमारे पास एक बड़ा घर है, आई हैव अ बिग हाउस। तो मैंने कंफर्म आपको एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा कि हम हैज हैव का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। हम हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में किसी वस्तु के हमारे पास होने का या न होने का पता चलता है, वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इस प्रेजेंट में किसी वस्तु के हमारे पास होने का या न होने का पता चलता है तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, आई बी यू दे, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही सी इट नेम, उनके साथ हैज लगाते हैं।
और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे, उनके साथ हैव लगाते हैं। मैंने एग्जाम्पल के साथ सारी बातें क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद हैज या हैव को लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लेट, मान लो someone asked you a question, किसी ने तुमको एक प्रश्न पूछा, व्हाट डू यू हैव, किसी ने तुमको एक प्रश्न पूछा, व्हाट डू यू हैव, तुम क्या रखते हो, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर। लेट someone asked you a question, what do you have, what will be your answer। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या रखते हो, तो आपका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। हमारा जो आंसर रहने वाला है, आंसर होगा सबसे पहले आई हैव को लगा देंगे। उसके बाद जो रख रहे हैं, रूम रख रहे हैं तो रूम, और फोन रख रहे हैं तो फोन, आई हैव फोन। और बताओ, आई हैव अ कार। और बताओ, आई हैव अ की। और बताओ, आई हैव अ डॉग। और बताओ, आई हैव अ रेट। और बताओ, आई हैव अ बिग हाउस। और बताओ, बताते चलो, आई हैव अ कॉन्फिडेंस। और बताओ, आई हैव अ पावर। आई हैव, मेरे पास, किसी ने पूछा व्हाट डू यू हैव, तुम क्या रखते हो, तो मुझसे बोलेंगे आई हैव, मेरे पास है रूम, कमरा है, फोन है, कार भी है, चाबी भी है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता भी है। आई हैव अ रैट, मेरे पास एक चूहा है। मेरे पास एक बिग हाउस, एक बड़ा मकान भी है। मेरे पास कॉन्फिडेंस भी है, विश्वास भी है। मेरे पास पावर भी है, मेरे पास पावर भी है, ऐसे बोल सकते हैं। और क्या क्या बोल सकते हैं, मेरे पास पेटेंस भी है, पेशेंस भी है, धैर्य भी है, मैं धैर्य भी रखने वाला हूँ। और और क्या क्या हो सकते हैं, मेरे पास एक स्कूटर भी है। और क्या क्या हो सकता है, मेरे पास एक पेन भी है, मेरे पास एक कैमरा भी है। तो मुझे आशा है आपकी समझ में हैज और हैव का प्रयोग आ गया होगा। कोई हमसे पूछता है व्हाट डू यू हैव, तुम क्या रखते हो, तो हमारा आंसर होगा आई हैव कॉन्फिडेंस, पावर, पेशेंस, स्कूटर, एनीथिंग एल्स। तो हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट में किसी वस्तु के हमारे पास होने या न होने का पता चलता है, वहां पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, ही सी इट और नेम के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, बहुवचनकर्ता के साथ हैव, आई वी यू दे के साथ हैव आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है, सारी बातें नोट करते हुए चलनी है, नोटबुक पे एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है। किसी ने हमसे पूछा व्हाट डू यू हैव, तो हमारे पास क्या क्या है भाई, तो आई हैव, हमारे पास, मेरे पास मैं रखता हूँ, रूम हो तो रूम, फोन, कार, के, डॉग, रेट, बिग हाउस, कॉन्फिडेंस, पावर, पेशेंस, स्कूटर, पेन, कैमरा। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरे पास एक ट्रैक्टर भी है, मेरे पास एक मार्कर भी है, और मेरे पास एक बैट भी है, बल्ला भी है। तो हमारा ये आंसर होता है आई हैव रूम, फोन, कार, की, डॉग, रेट, बिग हाउस, कॉन्फिडेंस, पावर, पेशेंस, स्कूटर, पेन, कैमरा, ट्रैक्टर, मार्कर, बैट। ये सारी बातें हम बता सकते हैं जो हमारे पास हो। इतनी बात को नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं कि हैज हैव के प्रयोग में और आगे क्या क्या बात हमको देखने को मिलती है। चलिए, तो आगे बात करता हूं मैं। आगे बात करता हूं कि जो
हैज हैव का प्रयोग है उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस रहने वाला है, जो हैज हैव का प्रयोग है उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस रहने वाला है, मतलब नहीं वाला जो वाक्य रहने वाला है, वो कैसे रहने वाला है देखते हैं। उसका रूल ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि वहां पे कोई वस्तु हमारे पास अवेलेबल थी, हमारे पास थी, यहाँ पे वस्तु हमारे पास नहीं, हमारे पास अनअवेलेबल है। तो कोई वस्तु हमारे पास वहां पे अवेलेबल थी जब हम हैज हैव का अफर्मेटिव प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हैज हैव का नेगेटिव यूज कर रहे हैं। तो हैज हैव का नेगेटिव यूज का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई वस्तु हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम नेगेटिविटी दिखाते हैं। तो मैं रूल लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलें, ध्यान से समझते हुए चलें। आप थोड़े से समय में एक अच्छी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाओ, इट इज माई प्रॉमिस। वन थिंग फ्रॉम योर साइड, आई नीड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आई सेड ऑलरेडी अगेन एंड अगेन, मैं बार बार कह चुका हूँ कि आपकी तरफ से मुझे बस एक चीज की जरूरत है, वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस रूल्स बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर नॉट, फिर हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो देखिए कैसे बनाते हैं। उसके पास एक थैला नहीं है। उसके पास एक थैला नहीं। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, तुम्हारे पास एक बत्तख नहीं है। देखिए मैं दोनों सेंटेंस को बनाता हूं। सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है पहला, उसके पास एक थैला नहीं है। उसके पास एक थैला नहीं है। मेरे से कोई बोलता है, मैं किससे बोलता हूँ, भाई हमारे पास थैला है। दूसरा व्यक्ति आगे कहता है, नहीं भाई उसके पास कोई थैला नहीं है। नहीं भाई उसके पास कोई थैला नहीं है। तो फिर कैसे बनाते हैं, मैंने बताया उसका, उसकी, उसकी की स्पेलिंग यहाँ पे हम ही भी यूज कर सकते हैं और सी भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है डू या डज, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट, ही डज नॉट या सी डज नॉट। उसके बाद हैव ए, सी या ही डज नॉट हैव ए बैग। ये रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके पास एक थैला नहीं है, ही या सी डज नॉट हैव अ बैग। दूसरे सेंटेंस की बात करूं, तुम्हारे पास एक बतख नहीं है, तो यू डू नॉट हैव ए डक। यू डू नॉट हैव ए डक। तुम्हारे पास एक बतख नहीं है। तुम्हारे पास एक बतख नहीं है। मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बात की मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बात की, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज, उसके बाद में नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। एग्जाम्पल्स लिखा है, उसके पास एक थैला नहीं है। उसके पास एक थैला नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, ही या सी डज नॉट हैव अ बैग। डज नॉट हैव अ बैग। दूसरा, तुम्हारे पास एक बतख नहीं है, यू डू नॉट हैव अ डक। यू डू नॉट हैव अ डक। इतनी बात को नोट करिए, तब आगे बात करते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो हैव का यूज है उसमें अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं।
मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल होता है वो होता है सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल रहने वाला है वो ये है, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। आइए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्या मीरा के पास एक नई कार है? क्या मीरा के पास एक नई कार? तो कैसे बनाएंगे टेंस को देखिए, कैसे बनाएंगे टेंस को देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, डू या डज। तो डज मीरा हैव ए न्यू कार? डज मीरा हैव ए न्यू कार। दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो क्या रामू एक काला कुत्ता रखता है? क्या रामू के पास, ऐसे लिखेंगे, क्या रामू के पास एक काला कुत्ता है? देखिए किस तरीके से बनाते हैं, मैंने रूल लिखा है। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डज रामू हैव ए ब्लैक। तो आज की क्लास में मैंने हैज हैव के यूज के बारे में बात की, हैज हैव के प्रयोग के बारे में बात की। मुझे बिलीव है कि आपकी समझ में हैज हैव का प्रयोग आ चुका होगा। जब हम प्रेजेंट में किसी वस्तु के हमारे पास में होने की या ना होने की बात करते हैं तो वहां पे हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए। आपको डेली मेरी क्लास को अटेंड करते हुए जाना है, और जिन्होंने आज से पहले की क्लास नहीं देखी है, डे 5 तक की क्लास नहीं देखी है, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास को नहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हैड का और विल हैव का प्रयोग सीखेंगे। मतलब पास्ट में और फ्यूचर में किसी वस्तु को रखने की बात हो रही होगी। पास्ट में कोई वस्तु किसी के पास थी, ये बात हो रही होगी। आज की क्लास में हमने हैज हैव में ये पढ़ा कि प्रेजेंट में कोई वस्तु हमारे पास है या कोई वस्तु किसी के पास है या नहीं है, तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं। गाइस, तो ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ क्लास को डेली अटेंड करना है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन छात्रों तक अभी तक वीडियो नहीं पहुंची है उन तक शेयर कर दें, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है जो 45 डेज का अपनी इंग्लिश स्पोकन को बेटर कर सकें। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं कल की क्लास।